दोस्तों, जब भी बात आती है बोल्ड महिलाओं की कैटेगरी की तो हमारे राष्ट्र की आयरन लेडी कही जाने वाली भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम कोई कैसे भूल सकता है। भारत में बहुत से लोग इंदिरा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं और कई बार तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उनकी प्रशंसा कर चुके हैं। हालांकि गांधी परिवार में होने की वजह से इंदिरा गांधी सत्ता में आने से पहले से ही चर्चा में रहा करती थी और इंदिरा गांधी खास इसलिए थी क्योंकि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की बेटी थी। एक राजनीतिक और रईस परिवार से जुड़े होने के कारण उनके बारे में हर एक खबर लोगों तक पहुँच जाती थी। इस बात को तो हम में से लगभग सभी जानते हैं कि फिरोज गांधी से उनकी शादी बिना उनके माता पिता की इजाजत के ही हुई थी। लेकिन इसके अलावा भी इंदिरा गांधी के और भी कई पुरुषों के साथ प्रेम संबंध चर्चा में थे। बस फर्क इतना था कि मीडिया उस वक्त इतनी एक्टिव नहीं हुआ करती थी। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इंदिरा गांधी के प्रेम से संबंधित कुछ ऐसी व्यक्तिगत बातों को उजागर करने वाले हैं जिनके बारे में अभी तक शायद आपको पता भी नहीं होगा। और उनके ये प्रेम संबंध उनके कॉलेज टाइम से लेकर उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद तक के सफर में थे। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के सबसे खुफिया वीडियो। इंदिरा गांधी पंडित नेहरू की बेटी थी और उन्होंने फिरोज खान नाम के एक व्यक्ति से प्यार किया था। ये तो हम सभी जानते ही हैं। लेकिन कैसे फिरोज खान फिरोज गांधी बन गए और किस तरह इंदिरा के साथ गांधी सरनेम जुड़ा रहा, आइए शुरू से जानते हैं इस कहानी को। दरअसल इसकी शुरुआत हुई 1930 से, जब फिरोज खान ने एक युवा नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और युवाओं का नेतृत्व करने लगे। एक बार कॉलेज के सामने धरना देते समय कमला नेहरू बेहोश हो गई थी और उस दौरान फिरोज खान ने उनकी बहुत सेवा की थी और कुछ इस तरह फिरोज खान पहली बार कमला नेहरू तथा जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आए थे। सेवा को देखने के बाद नेहरू परिवार से इनकी बातें शुरू हो गई और फिर धीरे धीरे फिरोज का आना जाना इनके घर आनंद भवन में भी होने लगा। फिरोज के आनंद भवन आने जाने से इनकी इंदिरा गांधी से भी मुलाकात होने लगी और यहीं से शुरू हुई भारत की सबसे विवादित प्रेम कथा। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिरोज इंदिरा की तरफ आकर्षित होते चले गए। हालांकि इंदिरा इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जब इंदिरा 16 साल की थी तभी एक दिन अचानक ही फिरोज ने इनके सामने प्रेम और शादी का प्रस्ताव रख दिया। अचानक से इस प्रस्ताव के लिए इंदिरा बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, बल्कि उन्हें तो जरा भी उम्मीद नहीं थी कि फिरोज उनसे इस तरह की भी बात कहेंगे। इंदिरा फिरोज की बात सुनकर बहुत नाराज हुई और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बात यहीं खत्म हो जाती तो शायद कभी उठती भी न। लेकिन इनकार करने के अलावा उन्होंने अपनी मां कमला नेहरू से इस बात की शिकायत भी कर दी। इस बात से कमला नेहरू नाराज तो हुई, लेकिन फिर भी फिरोज का आना जाना स्वार्थ भावना से आनंद भवन में बना रहा। दरअसल वो एक काबिल युवा नेता थे, इसलिए पार्टी उन्हें खोना भी नहीं चाहती थी क्योंकि इससे युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ता। इसके बाद इंदिरा को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया गया, जहाँ वो अकेले थी। उनकी पढ़ाई शुरू ही हुई थी कि तभी उस समय द्वितीय विश्व युद्ध होने की आहट शुरू हो गई। उस दौरान वहाँ का माहौल भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं था और जब फिरोज को इस बात का पता चला कि इंदिरा लंदन में अकेले है तो वो भी कुछ समय के बाद उनके पास लंदन चले गए और वहाँ जाकर फिरोज ने भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इंदिरा की सुरक्षा के मकसद से एडमिशन ले लिया। घर से दूर अकेले में फिरोज इंदिरा को अपने प्यार के लिए मनाना चाहते थे और उनकी कोशिश बेकार भी नहीं गई क्योंकि कुछ ही समय में दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ी और आखिर में फिरोज ने इंदिरा का दिल जीत ही लिया। जहाँ सब कुछ सही लग रहा था वहीं एक और अकल्पनीय विडंबना खड़ी हो गई थी। दरअसल फिरोज केवल इंदिरा से प्रेम ही नहीं करते थे, बल्कि ये उनकी बुरी आदत थी कि वो किसी भी महिला की तरफ आकर्षित हो जाते थे और लंदन में इंदिरा के साथ प्रेम संबंध के बाद भी उनके कई महिलाओं के साथ अफेयर थे, जिससे वो कभी भी अपनी लॉयल्टी को साबित नहीं कर पाए। हालांकि अफसोस की बात तो ये थी कि इंदिरा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी, बल्कि वो तो पूरी तरह से यही मानती थी कि फिरोज केवल उनसे ही प्रेम करते हैं। अगर इन दोनों की नजदीकियां संबंध तक ही सीमित रहती तो बात फिर भी दब जाती। लेकिन पूरे देश में ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बेटी बिना किसी को बताए शादी कर लेगी। जी हाँ, सही सुना आपने। इन दोनों का प्रेम इस हद तक आगे बढ़ चुका था कि इंदिरा और फिरोज ने बिना किसी को बताए चुपचाप लंदन में शादी कर ली थी और साथ में पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। कुछ समय बाद जब इंदिरा ने पंडित नेहरू को अपनी शादी की बात बताई तो वो अंदर तक हिल गए क्योंकि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी ऐसा भी कर सकती है। वो इंदिरा को आगे की राजनीति संभालने के लिए तैयार कर रहे थे और यूँ अचानक इंदिरा का एक दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर लेना उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू दोनों ही शादी को स्वीकार नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अपने राजनीतिक करियर पर किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आने देना चाहते थे और दूसरे धर्म के लड़के से शादी करके इंदिरा ने कांग्रेस पार्टी में धार्मिक भेदभाव को हवा दे दी थी, जिसका पार्टी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता था। इंदिरा फिरोज से बहुत प्रेम करती थी और अपनी शादी को पूरी तरह से निभाना चाहती थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है और वो एक साधारण गृहिणी की तरह अपना जीवन जीना चाहती है। लेकिन इंदिरा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी भी आगे चलकर इन्हीं को संभालनी थी। और इसी सब कसमकस के बीच जब नेहरू जी ने ये बात जब महात्मा गांधी को बताई तो उन्होंने समस्या का एक बेजोड़ उपाय निकाला। उन्होंने फिरोज खान को अपना गांधी सरनेम दे दिया और कुछ इस तरह से फिरोज खान फिरोज गांधी बन गए और इंदिरा नेहरू नेहरू से इंदिरा गांधी बन गई। ना चाहते हुए भी भारी मन से पंडित नेहरू और कमला नेहरू को शादी को स्वीकार करना पड़ा, जिसके बाद अब पूरी दुनिया के सामने फिरोज और इंदिरा पति पत्नी थे। इतना सब तो ठीक था, लेकिन दुर्भाग्य से इंदिरा ने जिस इंसान के लिए इतना सब किया उसी ने आगे चलकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। शादी के बाद दोनों में ही काफी खटपट होने लगी और इंदिरा के बहुत प्रयास करने के बाद भी फिरोज के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था।
साल 1941 में जब इंदिरा प्रेग्नेंट थी तब उन्हें पता चला कि फिरोज का किसी और महिला के साथ भी अफेयर है, जिसकी जब उन्होंने तहकीकात करने की कोशिश की तब धीरे धीरे उन्हें फिरोज के एक के बाद एक कई अफेयर के किस्से पता चले। इन सबसे इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा दुखी हुई और जिस फिरोज के लिए वो अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, उस फिरोज की बेवफाई ने उन्हें उस समय पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। दिन पर दिन दोनों पति पत्नी में झगड़े और दूरियां बढ़ने लगी। कई इतिहासकारों ने इन पर किताब भी लिखी है और उनके हिसाब से फिरोज गांधी बहुत ही मस्त जिंदगी जीने वाला इंसान था, जिसके हिसाब से जिंदगी जीने का मतलब सिर्फ खाना पीना और अय्यासी करना था। इंदिरा से शादी करने के बाद भी पार्टी की कई महिलाओं के साथ उनके अफेयर की बात सामने आई थी। मैमुना सुल्तान के अलावा फिरोज के रोमांटिक रिलेशन संसद की ग्लैमर गर्ल मानी जाने वाली तारकेश्वरी सिन्हा और सांसद सुभद्रा जोशी के साथ भी चर्चे में थे। इसके अलावा उनकी एक और खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी थी जो एक तलाकशुदा नेपाली महिला थी और ये ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करती थी। अब ये तो हो गई इस रिश्ते के पुरुष यानी फिरोज खान की बेवफाई की कहानी, जिसको सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंदिरा गांधी इस निश्चल प्रेम को जीवन भर निभाती रही और बेवफा फिरोज खान ने हमेशा उनका इस्तेमाल किया, जिस वजह से आपको इंदिरा गांधी के प्रति बेहद सहानुभूति महसूस हो रही होगी। लेकिन जहाँ सिक्के के एक पहलू में इतनी गंदगी लगी है तो वहीं सिक्के का दूसरा पहलू भी कुछ कम मटमैला नहीं था, अर्थात इंदिरा के जीवन में भी पुरुषों की कोई कमी नहीं थी और फिरोज ऐसे पहले पुरुष नहीं थे जो उनके जीवन में आए हों। बल्कि विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार जब इंदिरा गांधी पुणे में हाई स्कूल पढ़ने के बाद शांति निकेतन में गई तब वहाँ फ्रेंच पढ़ाने वाले उनके जर्मन टीचर फ्रैंक ओबनडोर्फ को उनसे प्यार हो गया था। जब ये टीचर 1930 में शांति निकेतन में फ्रेंच पढ़ाने के लिए आए थे तब उन्होंने इंदिरा गांधी को देखा था और उस समय इंदिरा 16 साल की ही थी और फिर भी फ्रैंक इंदिरा की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे और उन्होंने कुछ समय बाद ही बिना किसी झिझक के अपने प्रेम का इजहार कर दिया था। इंदिरा भी अपने दिल का हाल फ्रैंक के साथ शेयर करने लगी और फ्रैंक इंदिरा की खूबसूरती की तारीफ करते रहते थे। लेकिन जब ये बात रविंद्रनाथ टैगोर तक पहुंची तब उन्होंने इंदिरा गांधी को वहां से वापस घर भेज दिया। हालांकि बाद में जब इंदिरा लंदन गई तो वहां पर फ्रैंक की इनसे मुलाकात वापस से हुई, लेकिन तब तक इंदिरा के जीवन में फिरोज आ चुके थे और इसलिए ये फ्रैंक से बहुत ही रूखे मन से बात किया करती थी, जिस वजह से फ्रैंक खुद ही इनके जीवन से चले गए। फ्रैंक के अलावा बाद में इनके जीवन में 2 और पुरुषों ने भी कदम रखा, जिसमें से एक थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और दूसरे थे दिनेश सिंह। दिनेश सिंह एक योगा टीचर थे जिनसे कभी इंदिरा गांधी योगा सीखा करती थी और इन पर भी इंदिरा गांधी बहुत विश्वास करती थी। दिनेश सिंह और इंदिरा गांधी का अफेयर उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ था और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री हाउस में बिना किसी रोक टोक के दिनेश सिंह का आना जाना लगा रहता था। और पब्लिक के बीच जो इंदिरा गांधी की सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली स्टोरी सामने आती है वो है M.O. मथाई के साथ। M.O. मथाई नेहरू जी के खास सचिव थे जिन्होंने नेहरू पर एक किताब भी लिखी थी और उसी किताब में उन्होंने लिखा है कि इंदिरा गांधी और उनका काफी लंबे समय तक अफेयर चलता रहा था। उन्होंने अपनी किताब में सी नाम से एक चैप्टर लिखा जिसमें इंदिरा और अपने नजदीकी संबंधों के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी थी जो एक आदर्शवादी महिला की छवि को साफ धूमिल कर देती है। हालांकि पता नहीं क्यों M.O. मथाई ने इस चैप्टर को छापने से खुद ही रोक दिया था, लेकिन फिर पता नहीं किसकी खोज के कारण 80 के दशक में ये चैप्टर बाहर आ गया, जिस वजह से इंदिरा और M.O. मथाई के बीच की सारी हकीकत दुनिया के सामने उजागर हो गई। ऐसा माना जाता है कि इस चैप्टर को उजागर करने में मेनका गांधी का हाथ था, पर सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता है। ऐसे ही इंदिरा गांधी के जीवन में वो न जाने कितने ही पुरुष रहे होंगे जिनके बारे में कईयों को तो पता भी नहीं होगा। इस वजह से अगर आप इंदिरा गांधी को फिरोज खान की वजह से एक विक्टिम मानने की भूल कर रहे हैं तो अभी ही सचेत हो जाइए, क्योंकि ऐतिहासिक कागजात इस तथ्य को कुछ ज्यादा भाव नहीं देते हैं। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद इंदिरा गांधी को लेकर आपके क्या विचार हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।